सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कर लिया था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो हमने क्लास में किया था। सेकंड, ठीक है, इसमें हमने 5 केस किए बेटा। कितने केस में समझा था इसको? 5 केस में। ठीक है, लास्ट की वीडियो क्लासेस के अंदर बेटा बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये, आप बिल्कुल वहां से रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है ये। ठीक है ना, तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं बेटा कि ताकि आपको पूरे जो चैप्टर है उसका पूरा एक शॉर्ट में पूरा क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 में रिकॉर्डेड है। 5 केसेस है बेटा इसकी। ठीक है, वो हमने क्लास में किए। फिर हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन किया था बेटा, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, क्या चीज सीखा था? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये भी बहुत इजी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। और थर्ड केस हम सीख रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या समझ रहे बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमें करना है, ठीक है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा एडमिशन के टाइम, जिसमें बेटा केस नंबर 1 हम समझ चुके हैं, केस नंबर फर्स्ट हमने कर लिया है कल क्लास में। ठीक है, क्या था केस नंबर फर्स्ट? केस नंबर फर्स्ट में हमने लिखा था कि न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट इन कैश। केस नंबर फर्स्ट क्या लिखा था? न्यू पार्टनर ब्रिंग, ब्रिंग या ब्रोट एक ही चीज है, ठीक है ना, ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट इन कैश। ओके, यानी न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है, जिसे हम पार्टनरशिप फॉर्म में हम एडमिशन दे रहे हैं, उस नए पार्टनर को बिजनेस में पार्टनरशिप ज्वाइन करने के लिए कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आना होगा। ठीक है, तो इसको हमने कल कंप्लीट किया था। इसमें 2 एंट्री करी थी बेटा हमने। ठीक है, लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं। सेकेंड, आज हम इसका सेकेंड केस पढ़ेंगे, केस नंबर 2। न्यू पार्टनर, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी बताऊं आपको कि एग्जाम में किस तरीके से आएगा। न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल इन बिजनेस। बिजनेस से ओल्ड पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओल्ड बोलू या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ समझना कि बेटा यहाँ पे हमारे पास में ए और बी पार्टनर थे। ए और बी पार्टनर ने एडमिशन दिया सी को, तो ए और बी ने बोला देखो हमारे बिजनेस में जितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है उतना तुम्हें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ए और बी ने बोला सी से कि तुमको कैपिटल लाना है। बोले साहब कितनी कैपिटल लाना है? कैपिटल आपको 5 लाख रुपए लाना है। सी ने बोला ठीक है 5 लाख रुपए में कैपिटल देने के लिए तैयार हूँ। कैपिटल तो बेटा वो सी की रहेगी, सी के अकाउंट में रहेगी। ठीक है, जब पार्टनर सी रिटायर होगा तब उसकी कैपिटल का पैसा उसको रिफंड भी कर देगी। बट आज जुड़ना चाहता है तो उसको बिजनेस में जितना पैसा ए और बी ने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से सी को भी पैसे देने पड़ेंगे। सी ने बोला यस कि मैं कैपिटल देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पार्टनरशिप करना है और मुझे उस पार्टनरशिप फर्म में ओनर बनना है, और ओनर बनने के लिए मुझे कैपिटल तो देना पड़ेगी। ये चीज सी को समझ में आई। सी से बोला गया तुम गुडविल भी दो। सी ने बोला ये क्या चीज है? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कल समझाई थी बेटा। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, जो सी के सामने ए और बी ने पूरी कहानी समझाई। सी को समझ में आ गई कि अच्छा ये भी एक असेट्स होती है जिसका मुझे पेमेंट देना है। तो सी से बोला गया कि देखो 50,000 रुपए तुमको गुडविल भी देना है तुम्हारे हिस्से की। देखो बिजनेस की गुडविल तो टोटल हो रही है, बट तुम्हारे हिस्से की 50,000 गुडविल है वो तुमको देना पड़ेगी। तो सी ने बोला यस वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसकी कहानी आप मुझे समझा चुके थे कल कि गुडविल मुझे क्यों देना है। तो सी ने 50,000 रुपए की गुडविल दी। अच्छा बताओ, सी ये गुडविल देगा बिजनेस को
तो ए और बी के पास में 50,000 रुपए गुडविल के आ गए। कौन से रेशो में आप ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस गुडविल को? बताइए, कल मैंने क्लास में समझाया था ये चीज। गुडविल कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ए और बी के बीच में? सेक्रीफाइसिंग। वेरी गुड, ठीक है, बोलने में हमेशा बोलोगे सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, पर अधिकतर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस बनेगा, जिसको हमने कल क्लास में प्रूफ करके भी देखा था, ठीक है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और बी क्या कर लेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब देखो, ए और बी ने मान लो इक्वल आया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ए ने अपने अकाउंट में कितने रुपए जमा कर लिए? 25,000 रुपए, और बी ने भी अपने अकाउंट में कितने रुपए जमा कर लिए? 25,000 रुपए। बेटा ये तो इनके अकाउंट्स में पैसे जमा हुए। अब इन्होंने क्या किया, ये पैसे अपने अकाउंट से बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए। कल तक स्टोरी ये थी कि ए और बी ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और ये पैसा बिजनेस में ही है। अब जिससे सपोज करो बेटा कि अगर आपने बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट दिया, मान लीजिए आपके बैंक में 50,000 रुपए रखे थे, समझना, आपके बैंक में मान लीजिए सेविंग अकाउंट्स में 50,000 रुपए रखे, बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट दिया 1,000 रुपए का। कितना इंटरेस्ट दिया? तो मुझे ये बताओ, बैंक वाले 1,000 रुपए इंटरेस्ट देने के लिए घर पे आएंगे आपके कि लो बेटा आपका 1,000 का चेक है, 1,000 रुपए ये आप रखो, कि आपके अकाउंट में जमा करेंगे? बैंक वाले क्या करते हैं, इंटरेस्ट को आपके सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट करेंगे। यानी 1,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव होगा तो आपके अकाउंट्स का बैलेंस कितना हो जाएगा? 51,000। समझ रहे हो? बट फिर आपने क्या किया, आपके पास मैसेज आया, फिर आपने देखा कि अच्छा मेरे अकाउंट्स में 1,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला है, फिर आपने उसको कैश विड्रॉ कर लिया। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? तो देखो, रिसीव होना और विड्रॉ करना अलग अलग है। यहाँ पे आपको 1,000 रुपए रिसीव हुए थे तो आपके अकाउंट्स का बैलेंस 51 हो गया, और फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया तो उसकी अलग एंट्री करनी पड़ेगी अपने को कि कैश क्या हुआ, आपके अकाउंट से 1,000 रुपीज विड्रॉ हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो सी ने 50,000 रुपए दिए हैं ए और बी को, वो अभी तक ए और बी ने अपने अकाउंट्स में जमा कर रखी। बट अब ये लिखा है कि ए और बी ने क्या किया है, इन पैसों को विड्रॉ भी कर लिया बिजनेस से। समझ में आया? तो यहाँ पे 3 एंट्री होगी। कितनी एंट्री होगी बेटा? 3। पहली एंट्री तो पार्टनर की लेकर आने की, ठीक है, कैपिटल और गुडविल। दूसरी एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, और तीसरी एंट्री उस गुडविल का पैसा ए और बी अब बिजनेस से विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ समझ में आया आपको? यानी विड्रॉ करना मतलब ए और बी क्या करेंगे, कैश बिजनेस से निकाल लेंगे। जितना पैसा सी ने ए को दिया है और जितना पैसा बी को दिया है, ए और बी दोनों कैश क्या करेंगे, बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे। समझिएगा इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ठीक है? मैं क्वेश्चन और जनरल एंट्री दोनों बता रहा हूँ आपको ताकि आपको क्वेश्चन की समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इस वजह से एंट्री नहीं कर पाते, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। देखिए लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर, A and B are partners. A and B are partner in the ratio of 3:2. A और B पार्टनर है बेटा, रेशियो क्या है इनका? 3:2. And admitted C 1/4 share. तेरे को बोला था कि लिया नीचे से, 1/4 ना गई नीचे। यानी एडमिटेड हुआ बेटा सी 1/4 शेयर के लिए, ओके। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो सी आया है बेटा बिजनेस में, कितनी कैपिटल लेकर आया, ठीक है ना। एडमिट हुआ है सी 1/4 शेयर के लिए, एंड सी ब्रिंग कैपिटल, मान लीजिए सी ने कैपिटल के लिए बेटा 50,000 रुपए दिए, एंड गुडविल, ठीक है। कल का जो केस है उसी के हिसाब से लूंगा मैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखे कि क्या डिफरेंस है ना। एक सेकंड, केस एक ही चलेगा बिल्कुल क्लास में, ठीक है ना। 3:2 1/4 में सी 40,000 की कैपिटल है और 5,000 की गुडविल है, ठीक है। तो कैपिटल बेटा अपन वही रखते हैं, ठीक है, ताकि हर केस को आप डिफरेंट तरीके से समझ सके, ठीक है ना।
कैपिटल और गुडविल के कितने रुपए लेके आया, गुडविल ऑफ हीज शेयर, अपने हिस्से की जो गुडविल है 5,000 रुपए वो लेके आया। कल का केस यहां तक ही था बेटा। अब आज क्या हो रहा है, आगे भी लिखा है बेटा, एंड ए एंड बी विड्रॉ गुडविल इन बिजनेस। मतलब ए और बी ने क्या किया, गुडविल विड्रॉ कर ली बिजनेस से। ठीक है, ये लाइन और जुड़ गई, तो इसकी एंट्री क्या होगी, समझो बेटा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिखेंगे जनरल एंट्री, पास जनरल एंट्री। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, पास जनरल एंट्री। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे सोल्व करना है। कि आज मैं आपको टाइम दूंगा जिसमें आपको बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व आउट करना है क्लास में, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, ठीक है, थोड़ा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, जिसमें मैं आपको बोर्ड एग्जाम में 5 सालों में और जो न्यू रेशो के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि देखो कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है ना। जनरल एंट्री करके देखो बेटा, इसकी क्या बनेगी, डेट पर्टिकुलर LF, ठीक है, यहाँ पे तो हम डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर ठीक। चलिए, सबसे पहले बेटा सी नया पार्टनर आया है, तो वो बिजनेस में कैपिटल के रुपए लाया, कितने, 40,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एंट्री जो होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 45,000। ओके, ठीक है, कैपिटल के 40,000 रुपए और गुडविल के नाम के, तो 45,000 रुपीज कैश रिसीव हुआ। 2 किस नाम से हुआ बेटा ये, तो सी की कैपिटल, सी ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, कितने रुपए की, 40,000 की, और 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल। ठीक है, गुडविल के कितने रुपए दिए उसने, 5,000। ठीक, नरेशन क्या हो जाएगी इसकी, बीइंग सी ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी, ये भी कल जैसे ही चल रहा है पूरा, ठीक है ना। पहली एंट्री भी वही सेम, बिजनेस में कैश रिसीव हुआ, 2 चीजों का, कैपिटल का और गुडविल का। अब ये जो गुडविल है ये पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेबिट, गुडविल अकाउंट क्लोज करने के लिए इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। ठीक है, और ये पैसा चला जाएगा किसके अकाउंट में, ए और बी कैपिटल अकाउंट में। ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनके अकाउंट में चला जाएगा। कितने रुपए लेके आया नया पार्टनर, नया पार्टनर सर 5,000 रुपए गुडविल के लेके आया। ए और बी के अकाउंट में इसको ट्रांसफर करो। ए के अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ए को कितने रुपए मिलेंगे सर, वो कौन से रेशियो में, पहले तो रेशियो सर, गुडविल जो है पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहेगा, जो उनका ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, क्योंकि 3:2, क्योंकि 1 रुपए प्रॉफिट से चलेंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए, तो यही आएगा। तो 3:2 यानी 3,000 रुपए ए रखेगा और 2,000 रुपए बी रखेगा। ठीक है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी। अब इसमें एक और एंट्री होगी, पहली एंट्री तो कैश रिसीव करने की, दूसरी एंट्री गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करने की। अब ए और बी ने क्या किया, ये जो गुडविल इनके अकाउंट्स में इनको रिसीव हुई है ना, ये इनके अकाउंट में जमा करी थी। ए के अकाउंट में 3,000 रुपए जमा करे थे, बी के अकाउंट में 2,000 रुपए जमा करे। इन्होंने अब बिजनेस से क्या कर ली, ये गुडविल विड्रॉ कर ली। बोले साहब ये पैसा बिजनेस में नहीं रखना चाहते, हमारी मेहनत है, हमें वापस रिटर्न चाहिए। तो बेटा ये कैश विड्रॉ करा इन्होंने। तो बताइए, अब अगर इन्होंने पार्टनर ने, अब देखो सेकेंड एंट्री ये बता रही है हमें बेटा कि इनके अकाउंट में 3,000 रुपए और 2,000 रुपए बी के अकाउंट में जमा करे गए, अकाउंट में जमा करें, समझ रहे हो, कैपिटल अकाउंट में। अब इन्होंने क्या किया, कैपिटल अकाउंट से ड्रॉइंग कर ली,
तो बेटा इन्होंने पैसा निकाला है बिजनेस से, तो कैश क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश जा रहा है बिजनेस से तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव हुआ था तो डेबिट, और आज कैश का पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट, और ये दो अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ था जमा, तो आज इनके अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा तो डेबिट, तो क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ड्रॉइंग होती है तो हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और बी के अकाउंट से भी ड्रॉइंग हो रही है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए ने कितने रुपए निकाले, सब 3000 मिले, पूरे 3000 निकाल लिए, क्वेश्चन ने बोला ड्रॉइंग कर ली मतलब 3000 की। बी ने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए विड्रॉ करे, और टोटल कैश में कितना लिख दोगे, 5000, ठीक है ना। बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, बीइंग गुडविल विड्रॉ बाय ए एंड बी, आप ऐसा लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो ये पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो आज नई एंट्री क्या सीखी हमने, सिर्फ ये मतलब सिमिलरिटी है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें पैसा क्या कर लिया, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, बस समझ में आ गया, ये केस भी क्लियर है, ठीक है, पूरा कल जैसा ही है, बस एक चीज नहीं आई इसमें, बाकी पूरा सेम सिमिलर है बेटा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस केस में किसी को, ठीक है। यस सर। चलो बढ़ते बेटा अब आगे, ओके, केस नंबर 3, केस नंबर 3 समझना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। केस नंबर 3 जो है, इसमें जो नया पार्टनर है ना, शायद उसने बायो ले रखा था या मैथ्स ले रखा था, समझ ही नहीं आती उसको गुडविल। ए और बी ने इतना समझाया पर सी समझने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, मतलब ए और बी जो पार्टनर है वो सी को एडमिट कर रहे थे, सी को समझाया कि देखो ए और बी हम पार्टनर है, हम तुम्हें एडमिशन देना चाहते हैं तो तुमको कैपिटल के रुपए लाना पड़ेंगे। बोले ये क्या चीज होती है कैपिटल, हमने तो पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है ना, ए ने और बी ने, तो उन वो पैसे जो बिजनेस में लगा रखे उनसे सेट खरीद रखी है, तो जो तुमको भी बिजनेस में पार्टनर बनना है, तुमको भी बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, तो तुम भी बिजनेस में कुछ पैसा लगाओ जितना हमने लगा रखा है। तो सी ने बोला हाँ ये बात तो समझ में आ गई मेरे को, सीधी सीधी, कि तुमने कितने लगाए, बोले 5 लाख रुपए, आज के भाव के हिसाब से बी ने 5 लाख रुपए, तो सी तुम भी लगाओ 5 लाख रुपए। तो सी ने बोला ठीक है, कैपिटल में 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो। अब सी को ये बताया गया कि देखो सी, तुमको ना, ये तो तुमने ओनरशिप लेने के लिए लगा दिए 5 लाख रुपए, तुमको प्रॉफिट भी मिलेगा, बट तुम ये भी सोचो कि बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, तो हमने बिजनेस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे, ठीक है, आज मार्केट में हमने बहुत अच्छी गुडविल बनाई है, और आज तो हमारा प्रॉफिट वैसे ही भी बहुत अच्छा होता है, स्टार्टिंग के ईयर में बहुत दिक्कत आती बिजनेस में, तो आज हमने मार्केट में अच्छी गुडविल बना रखी है। सी बोले ये क्या चीज होती है, बोले आप समझो ना कि आप अगर स्टार्टिंग से बिजनेस स्टार्ट कर देना तो शायद तुमको 1-2 साल तो प्रॉफिट भी नहीं होता, तो बस वही चीज का पैसा हम मांगते हैं। बोले नहीं समझ में आता मेरे को, बोले गुडविल के पैसे तुमको देना है 50,000 रुपए, बट सी देने के लिए तैयार नहीं, बोले मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्यों दूं, मेरे पास है ही नहीं पैसे, मेरे पास सिर्फ कैपिटल के पैसे, गुडविल का पैसा देने के लिए उसने मना कर दिया। अब क्या ए और बी इसको बोलेंगे कि ठीक है मत दे, नहीं बेटा, ए और बी को समझ में आ चुका था कि यार ये सी ना कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा नहीं है, ये कहीं ना कहीं दूसरी इंजीनियरिंग कर रखी, इसने इसको समझ ही नहीं आता गुडविल क्या होती है। बहुत समझाने पर भी सी ने बोला हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे। हाँ, तो ए और बी ने दिमाग लगाया यार ये सी नहीं समझेगा ऐसे, पर बहुत समझाने के बाद में सी को समझ में आ गया कि ठीक है यार ये ना बिजनेस स्टार्ट करते समय का नुकसान होता है, वही मांग रहे मेरे से, ठीक है, तो सी ने बोला ठीक है बाद में देख लूंगा मैं, अभी तो नहीं दे पाऊंगा, बस इतना बोल दिया सफिशिएंट है। ए और बी ने बोला ठीक है तू गुडविल नहीं देगा ना, मत दे, हम भी बहुत बड़े हैं, तेरे कैपिटल लेके आ 5 लाख रुपए। तो बेटा इसके अकाउंट में जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल ना 4.5 लाख रुपए जमा करेंगे, ये जो 50,000 है ना ये इसकी कैपिटल में से काट लेते हैं,
सी को समझ ही नहीं आता, ये एंट्री समझ में नहीं आती है। पर जो भी है, सी को बोल दिया बाद में देंगे, तो तू बाद में देना, कोई बात नहीं ना, हम तो तेरी कैपिटल को रखेंगे ही कितना बिजनेस में, 4.5 लाख। तो 50,000 रुपए डायरेक्टली क्या करेंगे, ये कैपिटल में से निकाल कर ए और बी क्या कर लेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर। समझ में आई केस की नहीं आई? मतलब गुडविल का अमाउंट सी नहीं लेकर आएगा, तो उसका जो पैसा है गुडविल का अमाउंट का, वो पैसा उसकी कैपिटल में से क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो सी के अकाउंट में कैपिटल 4.5 लाख रुपए देखेगी। ठीक है, तो इस केस का नाम लिखिए बेटा, यानी सी अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल अमाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए केस नंबर 2 में क्या लिखा था, न्यू पार्टनर ब्रिंग, तो लिखो बेटा न्यू पार्टनर ब्रिंग, यस, ओनली कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली कैपिटल एंड नॉट ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, नॉट ब्रिंग ऐसा, या नॉट एबल टू पे गुडविल, नॉट एबल टू पे गुडविल। ठीक है ना, ऐसा लिख लीजिए, नॉट एबल टू पे गुडविल। एक सेकंड, ठीक है, न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली कैपिटल अमाउंट एंड नॉट पेड गुडविल अमाउंट। मतलब वो गुडविल का अमाउंट लेकर नहीं आएगा, सीधी बात। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर, न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली कैपिटल अमाउंट। ठीक है, यानी सिर्फ कैपिटल कैश में ला रहा है, गुडविल अमाउंट पे नहीं कर रहा है, एंड नॉट पेड गुडविल अमाउंट। तो ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा बेटा, वो भी आप देख लीजिए। जैसे ए और बी पार्टनर है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 and new partner C is admitted 1/4 share. C bring only capital amount 40,000, but not paid goodwill 5,000 rupees. ठीक है, पास जनरल एंट्री, आपको इसकी जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना, इसकी हेडिंग, इसको मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब क्वेश्चन में भी आपको एकदम क्लियरली दिखेगा कि हाँ सर, सी जो है वो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट ला रहा है 40,000, कितने रुपए ला रहे हैं, बट नॉट ब्रिंग द पेड द गुडविल, लिखा रहेगा बट नॉट एबल टू पे या बट नॉट पेड गुडविल। ठीक है, समझ जाना कि 5,000 रुपए वो गुडविल का शेयर का हिस्सा नहीं दे रहा है, पास जनरल एंट्री। तो देखो बेटा, पहले तो कैपिटल तो लेकर आया, तो कैपिटल की एंट्री करेंगे अपन, कैपिटल तो आई 40,000 की नहीं आई। अब जनरली कुछ क्वेश्चन में ऐसा है आपके, कैपिटल का अमाउंट ही गिवन नहीं, तो अंडरस्टूड है बेटा कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में एडमिट होता है ना, तो एटलीस्ट कैपिटल का अमाउंट तो देगा वो। ठीक है ना, तो कैपिटल का अमाउंट की एंट्री तभी कर सकते हैं बेटा जब कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन। जैसे यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट गिवन है 40,000, तो मैं कैपिटल की एंट्री कर सकता हूँ। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके जिसमें कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि वो सी कितने रुपए कैपिटल के दे रहा है, तो अंडरस्टूड है, फिर कैपिटल की पहली वाली एंट्री मत करना अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल का अमाउंट गिवन न हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे तो गिवन है कि सी 40,000 रुपए ला रहा है, तो मैं एंट्री कर सकता हूँ बेटा। ठीक है ना, देखो क्या एंट्री होगी इसकी, फर्स्ट एंट्री बताओ क्या बननी चाहिए, फर्स्ट एंट्री
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सी कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में रिसीव हो रहा है, टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल तो मिली नहीं बेटा, तो कैसे लिखे गुडविल का अमाउंट है? सिर्फ 40,000 जो रिसीव हुए वो सिर्फ काय के हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के रिसीव हुए। ठीक है ना, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग सी ब्रिंग कैपिटल। ठीक है, सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में तो ए और बी नाराज हो गए, सी तो गुडविल का पैसा नहीं लाया 5,000 रुपए, सी को लाना थे 5,000 रुपए, दे नहीं रहा है वो, कोई बात नहीं ना, अपन एक काम करते हैं ना, सी के कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं। बताओ अभी जमा कितने करे उसके अकाउंट में? सी के अकाउंट में क्रेडिट किया है, मतलब सी के अकाउंट में जमा हुए 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए जमा हुए, अगर इसमें से मेरे को 5 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करूं सर? काट के लिख दो 35। कभी बैंक वाले ऐसे करते हैं क्या? डेबिट करते हैं ना, अपोजिट करना पड़ता है। ठीक है ना, आपके अकाउंट में 40,000 जमा करें, तो अगर निकालना है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। कितने निकालना है? पूरे 40,000? अरे नहीं रे, सी जो है वो सिर्फ कितने रुपए लेना है अपने को उससे? 5। तो कितने रुपए डेबिट करेंगे बेटा? सिर्फ अपन 5,000 रुपीज उसके अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। और ये पैसा कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा बोलो? ये गुडविल का अमाउंट है। ठीक है ना, पर इस एंट्री में आपको गुडविल का नाम नहीं दिख रहा है कहीं भी, पर ये गुडविल का अमाउंट है जो हमने सी से लिया है, और इसे ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहेगा? जो उनका ओल्ड रेशियो वही 3:2 है ना, तो 3,000 रुपए ये रखेगा और 2,000 रुपए ये रखेगा। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, इसमें नरेशन थोड़ी सोच के जो लिखी है, ठीक है ना, वही अपन लिखेंगे। एक सेकंड बेटा रुकना, ठीक है ना, जो टेक्निकली है वही लिखना जरूरी है, जो आपको लिखवाई जाएगी बेटा। ऐसे भी गुडविल नहीं है, आप तो ये लिख देना बेटा। सर मैंने व्हाट्सएप करी, आपको चेक कर लो। ऐसा लिख देना कि एडजस्ट ही कह रही बेटा, ये तो अपन ने एडजस्टमेंट किया है गुडविल का एक तरीके से। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ब्रिंग्स एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ब्रिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट किया गया। शॉर्ट में लिख देना ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल यानी क्या किया गया? यहाँ पे एडजस्टमेंट किया गया है गुडविल का, किसी के अकाउंट से गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया और ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट किया। ठीक है, तो लिख ही रहा है डेबिट क्रेडिट तो। ठीक है, बस इतना लिख देना। अब क्या बेटा, बस हो गई है, तो इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है क्या? बस ये सेकंड एंट्री हमने कर ली, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक, अब ये गुडविल तो कोई विड्रॉ करी नहीं है बस। तो यहाँ पे क्या है बेटा, केस समझ में आ गया आपको? न्यू पार्टनर विड्रॉ, न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का अमाउंट लिखकर नहीं आया। ठीक है, तो ये एंट्री हुई कि उसके अकाउंट से कितने रुपए विड्रॉ करे अपन ने? 5,000 रुपए। ठीक है, और वो ए और बी ने बांट लिए। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई एंट्री भी? कोई डाउट तो नहीं इसमें? बोलिए सर इसमें बस 2 ही बनेगी? हाँ 2 ही बनेगी, बस 2 ही एंट्री बनेगी इसमें। ठीक है ना, ठीक, यहाँ पे आके हमारे पास में ये भी कंप्लीट होता है। टोटल करके लिख सकते हो आप यहाँ पे 45,000 और 45,000। ठीक है, बस सिंपल है, 2 एंट्री बनेगी बस, एक कैश लेकर आने की और दूसरी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने। समझ में आ गया बेटा? सेकेंड केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है स्पेशल, कि न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करके ए और बी ने क्या कर ली? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया। क्लियर है बेटा? ठीक है, डाउट तो नहीं है कोई केस नंबर 3 में? केस नंबर 4 पे चलें? यस सर। ओके, चलो केस नंबर 4 देखिए बेटा। अब केस नंबर 4 में
अब हम यहाँ पे जो केस नंबर 4 देखेंगे, बस समझो कि ये मेन बचा हुआ लास्ट है ना, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में ये रहेगा कि ए और बी समझा रहे हैं, ए और बी किसको समझा रहे हैं, सी को, कि देखो कैपिटल के तो तुमको लाना है 5 लाख रुपए, तो वो तो समझ में आ गए सी को। गुडविल का अमाउंट तुमको लाना है 50,000 रुपए, ये समझ में नहीं आ रहा सी को। सी ने बोला यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करें, एक काम करो मैं कैपिटल दे सकता हूँ। तो फिर हमने बोला अगर तू सिर्फ कैपिटल देगा ना तो हम केस नंबर 3 लगा लेंगे, और अगर तेने कैपिटल में से गुडविल का अमाउंट वो थोड़ा बहुत देने के लिए राजी हो गया, बोले पूरे 50,000 नहीं है अभी मेरे पास, मैंने बोला देख तेरे हिस्से की गुडविल 50,000 है,